Okay. So the question says two positive numbers have their HCF as 12. So अगर HCF है for sure. Okay, let's just imagine two numbers, number 1 and number 2. Okay. So number 1 अगर HCF है 12 दोनों का, so for sure मैं मान सकती हूँ 12 was a factor और वहां पर और एक फैक्टर होगा, let's just assume x. और जो नंबर 2 है उसका एक फैक्टर 12 होगा और साथ में मल्टीप्लाई में एक फैक्टर होगा जिसे हम मान सकते हैं y. क्योंकि HCF 12 है, that means x and y are non-prime. Okay, sorry, co-prime numbers, like they share only one common factor as 1. So x comma y have only common factor as 1. Fine. अब इन्होंने हमें दूसरी कंडीशन दी है कि the product of the numbers, that means n1 times n2 is nothing but 6336. तो कर लेते हैं n1 and n2, that is 12 times of x times 12 times of y, that is 6336. That means x times of y we have 6336. तो जब मैं इसके फैक्टर्स लिख, ओके, 6 times 2, 6 times 1 and 5, okay, 0, 5, 6. So 6 times 2 is 12, 6 times 1 and 42 and 6. So that means x times y equals 176 over 2 times of 2. When you'll cut it down, 8, 8 and 1, 44. That means from here we got to know कि x और y, that means x time y जो है मेरे पास, x time y is nothing but 44. अब 44 के आप फैक्टर्स कर लो, क्या हो गए, 2 times 2 times 11 टाइम्स आप 1 उसको कॉमन फैक्टर में मान सकते हो. अब उन्होंने हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज. तो अगर मैं देखूं मेरा n1 और n2 का पेयर कुछ इस तरीके से होगा कि 12 तो फॉर श्योर दोनों में होगा ही होगा. ओके, सो या तो मेरे पास 1 और 44 होगा पहला पेयर. दूसरा पॉसिबिलिटी 12 के साथ मेरे पास यहाँ 4 और यहाँ पर 12 के साथ मेरे पास यहाँ 11 होगा. सेम रिवर्स कैन हैपन, 12 के साथ मेरे पास यहाँ 11 और 12 के साथ मेरे पास यहाँ 4 हो सकता है. ओके, एंड ओके, सो वन मोर, 12 के साथ यहाँ 1 और यहाँ 12 के साथ 44 हो सकता है. ओके, रिवर्स, सॉरी, 44 और यहाँ 1 हो सकता है. फाइन. अब मेरे पास ऐसे कितने पेयर हो गए, 4. मगर ओके, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर, तो हमारे पास पॉसिबल पेयर्स हो गए. कॉम्प्लेक्स कहाँ से आएगा, 12 टाइम्स 1 और 12 टाइम्स 1. ये डिफरेंट होने के बाद भी अगर मैं आइडेंटिकल पेयर देखूंगी तो ये सेम होंगे. लाइक x कॉमा y एक पेयर हुआ और y कॉमा x एक पेयर हुआ, मगर वी कांट गो विद द ऑर्डर. सो ओनली 2 पेयर होंगे, ठीक है, जो वैलिड होंगे. क्योंकि अगर आप ये देखो, ये सेम है एंड फर्स्ट और लास्ट का, तो ओनली 2 पेयर ऐसे होंगे विच विल गिव अस द सेम रिजल्ट.